जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज आपका क्लास एक्चुअली जीएस का था, इकोनॉमी का था, लेकिन सर इलेक्शन में बिजी होने के कारण, चूंकि बिहार में अभी आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है, उसी में व्यस्त है, जिसके कारण आज मुझे क्लास लेना पड़ रहा है। चलिए, इस बहाने कम से कम कोर्स आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हम लोग करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। मैंने पिछले क्लास में आपको 6 क्वेश्चन डिस्कस किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, जो वर्ड से रिलेटेड आपका था। तो आज फिर हम उसी चैप्टर में नए क्वेश्चंस को लेकर आज आपको हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सारे छात्रा जो है आप इसको देख रहे होंगे, और जल्द से जल्द प्रेजेंट भी क्लास में आपको होना है ताकि आप सीख सकिए। तो आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो क्वेश्चन आपका है 7th नंबर, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो था हमारा वो क्या था, देखिए इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि क्या है। कि दिए हुए किसी शब्द के अक्षरों को वह शब्द पाने के लिए, है ना, क्या है, पुनर्व्यवस्थित करें जो गति का वर्णन करता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ए गिवन वर्ड टू गेट ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोशन, यानी गति को। 34 में से कौन ऐसा वर्ड है जिससे हमारा गति का, यानी आपका तेज गति से चलने वाले वर्ड का जो है आपको क्या हो, ये मीनिंग हो, वर्ड बनेगा। तो हारमोनी है, कोई वर्ड नहीं बन रहा है, गांधी से बनेगा नहीं, तो ये दोनों तो ऐसा ही कट गया। तो हारमोनी है और परकशन है आपका, तो इसी में से कोई वर्ड बनेगा। तो हारमोनी से भी आपका कोई वर्ड बन नहीं रहा है, तो क्या बन सकता है आपका, तो यहां पर देखिए इस वर्ड से बन सकता है, एक वर्ड होता है सुपर सोनिक, जो तेज गति से चलता है। तो अब देखिए एस भी है, यू भी है, पी भी है, आर भी है, पीई आर भी है, फिर एस है, ओ है, एन है, आई है और सी है। तो वर्ड क्या मेरा बना, सुपरसोनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्लियर है आपका। तो यहां पर जो है वर्ड इस चारों, यहां तो हारमोनी से कोई वर्ड बनेगा नहीं, गांधी नेहरू से बनेगा नहीं कोई वर्ड, तो किससे बनेगा, परकशन से क्या बनेगा, सुपरसोनिक, तेज गति से चलने वाला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो आपको वर्ड में ये भी ध्यान में रखना है कि जो वर्ड आपको दिए जाते हैं उससे कौन सा वर्ड, और जिस मीनिंग में आपको कहे, यहां मोशन के मीनिंग में आपको कहा है, तो इसी मीनिंग में आपको क्या करना है, वर्ड को फॉर्म करना है। और ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा कि हर एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार के एग्जामिनेशन में, इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसको देखिए क्या हो सकता है, किसी भी दिए शब्द के अक्षरों को वह शब्द प्राप्त करने के हेतु पुनर्व्यवस्थित करें जो एक विशेष प्रकार की गति का वर्णन करता है ना। इसमें भी आपका वही है कि गति का वर्णन करता है। टाउन वर्ड से तो बनेगा नहीं, कंट्री वर्ड से नहीं बनेगा, तो यहां पर या तो पहला होगा या आपका चौथा होगा। तो एक वर्ड हम देखते हैं कैसे बनता है कि नहीं। ऑस्किलेशन है आपका CILLLA,
TION, OSCILLATION। ऑक्सीलेशन, इसका अर्थ क्या होता है? कंपन। तो एक वर्ड ए से ही बन गया, डी वर्ड से नहीं होगा। सिंपल है आपका। चलिए संदेशी जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी क्लास में मौजूद रहा कीजिए, तभी सीख पाइएगा, है ना। अगर मंजिल हासिल करना हो तो अपने इरादे को मजबूत कीजिए। तो आपने देखा कि यहां पर जो वर्ड दिए गए हैं कि आपको क्या कहता है, किसी भी दिए हुए शब्द के अक्षरों को वह शब्द प्राप्त करने हेतु पुनर्व्यवस्थित करें जो एक विशेष प्रकार के गति का वर्णन करता है। तो आपको पहले ही पता है कि बी और सी से कोई वर्ड बनेगा नहीं, तो वर्ड या तो ए के ऑप्शन से बनेगा या डी के ऑप्शन से बनेगा, है ना। तो ए से ही बन गया, OSCILLATION, ऑक्सीलेशन, और इसका अर्थ क्या होता है? कंपन होता है। इस तरह से एक वर्ड आपका बन सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। तो अगला क्वेश्चन फिर चले हम लोग। अब आप इसको बनाइए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द फ्लेवर की बर्तनी बनेगी? और ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जरा सा बनाइए तो आप, क्या हो सकता है? तो यहां पर क्या है, क्या हो सकता है? फ्लेवर वर्ड है आपका। क्या है आपका? फ्लेवर। तो क्या हो सकता है? यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन करेक्टली अरेंज्ड विल स्पेल द वर्ड फ्लेवर। तो क्या हो जाएगा फ्लेवर से? अब देखिए, कोई वर्ड बनेगा, जैसे आपका फ्लेवर वर्ड है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपका जे तो है नहीं, तो पहला तो ऐसे ही कट जाएगा। एम भी वर्ड है ही नहीं, तो एफ से फरवरी बन सकता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जुलाई है आपका, तो जुलाई में आपका क्या है? एल भी और यू भी है, ठीक है। एन ओ भी, ओ से अगस्त आ जाएगा, और ओ सी टी आपका है, एम ए आर है, तो यहां पर एफ हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? आप लगाइए दिमाग, एल आ जाएगा, फ्लेवर, यह भी आपका एफ आया, एल से आपका जुलाई हो सकता है ना। फिर क्या हो जाएगा? ए से अगस्त आ सकता है, ए से अगस्त, ठीक है। और फिर नवंबर और अक्टूबर है आपका। नवंबर में आपका भी से आपका क्या आ सकता है? यहां पर भी आ गया, आपका क्या आ सकता है? भी से नवंबर आ सकता है, ओ से अक्टूबर आ सकता है, ओ से आपका क्या आएगा? अक्टूबर आ सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। फ्लेवर अगर आपका है तो यहां पर आपका क्या आएगा? ध्यान देना है कि भी आ गया आपका, ओ से अक्टूबर हो गया, ठीक है।
उसके बाद यू जो है आपका अक्टूबर हो गया, यू अगस्त आपका हो गया, फ्लेवर FLAVO होगा, फिर क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो F से फरवरी आपका, जे से जुलाई है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, L है, फिर आपका अगस्त का A आ गया, नवंबर का V आ गया, अक्टूबर का O, मार्च का क्या आ जाएगा, यू भी आपका आ सकता है, यू का क्या है, अगस्त भी आएगा तो यू भी आ सकता है, ठीक है। तो फरवरी जुलाई अगस्त, चूंकि दोनों में यू है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसको देखिए, आर तो आएगा ही, आर मार्च में आपका आर है, ठीक है। और किस में है आपका, देखिए आर का क्या होगा, FLAVO, यू भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सारा वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ध्यान दीजिए, ये होगा नहीं, फरवरी में आपका F आ गया, जुलाई में JULY है, तो JULY, तो यहां पर आपका L आ सकता है। अगस्त का आप ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, नवंबर का ओ भी ले सकते हैं, आपका नवंबर में भी है, अक्टूबर में भी है आपका, और मार्च का आर ला सकते हैं आप। तो इस प्रकार से FLAVOUR, तो फ्लेवर वर्ड जो है आपका सारा लेटर जो है वह क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। बात आई समझ में। तो आपको यही देखना किससे सारा वर्ड, किस वर्ड से दिया हुआ शब्द फ्लेवर की बर्तनी बनेगी, यानी रेंड विल स्पेल द वर्ड फ्लेवर, किस वर्ड से ये आपका बनेगा। तो फरवरी से भी बन जाएगा आपका, जुलाई भी बनेगा, अगस्त भी बनेगा, नवंबर भी बनेगा, अक्टूबर भी बनेगा और मार्च भी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर हुआ संदेशी जी, कोई कंफ्यूजन? आपको यही करना है कि ये वर्ड जो है किसमें ये लेटर आपका मौजूद है, किस वर्ड से ये बनेगा, बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां वर्ड है आपका क्या, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और कहा है आपको कि में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, यानी जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। यानी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिस प्रकार का पेयर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बनता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर इस वर्ड में कैसे बनेगा, हमने कंसेप्ट में बताया था आपको, तो ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो एक्सक्लूसिव वर्ड है ये क्या होगा, इसका कितना पेयर होगा, तो यहां देखिए इसको क्या काउंट करेंगे, EFGHIJKLM नहीं होगा। तो ई के बाद हमने एफ पढ़ा, आप कहिएगा लिखा हुआ एक्स है और यहां पर एफ पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ई के बाद क्या पढ़ा जाता है, एफ पढ़ा जाता है ना। कोई लेटर नहीं है। फिर अगला XYZ, और जहां पर Z होगा वहां पर अल्फाबेट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर CDEFGHI, कोई लेटर नहीं है, उस बीच का कोई पेयर नहीं बनेगा। LMNOPQ, कोई लेटर नहीं है, नहीं बनेगा। UVWXY नहीं बनेगा। STU भी नहीं बनेगा। IJKVW नहीं बनेगा। अब फ्रॉम द राइट लेंगे हम, लेफ्ट से भी लेंगे हम और राइट से भी लेंगे हम।
EFGHIJKLM, VWXYZ नहीं होगा, IJKL, I और L एक पेयर बन गया, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में IL के बीच में कितना लेटर है, IJKL 2 लेटर है, तो यहां भी क्या होगा, 2 लेटर होगा। फिर क्या होगा, MNOP नहीं होगा, STUVWX नहीं होगा, UVWX, अब एक बना U और X, एक बना U और X पेयर बना, UVWXY नहीं होगा, LMNO नहीं होगा। फिर क्या बना, CDE, एक पेयर क्या बना, C और E, और इस प्रकार से हमारा कितना पेयर बना, हमारा 3 पेयर बना, 3 पेयर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ। जब पेयर बनाने की बात आएगी तो कैसे पेयर बनाएंगे हम, कि लेटर को लेफ्ट से भी काउंट करेंगे और राइट से भी, और जहां जो लेटर अल्फाबेट में आएगा वही उसके साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। जैसे आपने देखा IL, तो IJKL वहीं पर आया। दूसरा तरीका भी है, अगर पोजीशन याद है तो 9, 10, 11, 12, 12L होता है, 9 I होता है आपका। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे UX है तो 21, 22, 23, 24, 21 और 24 एक साथ आ जाएगा, पेयर बना। चूंकि U और X के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में भी कितने लेटर है, VW 2 ही लेटर है, तो यहां भी 2 ही लेटर है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार का पेयर जोड़ा इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बनता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर यहां भी बनना चाहिए। क्लियर है। वैसे ही आपका है CE, तो CDE है ना, तो CE के बीच में कितना लेटर है अल्फाबेट में, एक ही लेटर है, और यहां भी आपका एक ही लेटर है, तो एक पेयर बना। तो इस प्रकार से 3 पेयर होगा। क्लियर है। तो याद रखेंगे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि शब्द क्या है, टायरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। अब समझना है यहां पर है क्या, कि वर्ड है आपका TIRADES। टायरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को, ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, ईच कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड, ध्यान में रखिए, इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। इतना ही याद अभी रखना है कि यानी जो व्यंजन अक्षर है, व्यंजन कॉन्सोनेंट AEIOU छोड़कर जितना भी लेटर है, 26 लेटर में किस लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसमें कह रहा है कि रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी जो व्यंजन का अक्षर कॉन्सोनेंट्स लेटर है, वह अपने पहले जो उसके पहले लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, उससे वह बदल जाता है। हमने कंसेप्ट में आपको बताया था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, T का क्या हो गया, T का जो होगा वह क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पहले कॉन्सोनेंट्स लेते हैं और फिर हम किसको लेंगे, फिर हम लेंगे T से पहले आपका क्या है, S है, R से पहले Q है, D से पहले C है, और S से पहले R है। पहले एक काम कर लेंगे हम, है ना। और दूसरा फिर क्या कह रहा है कि इसके पिछले और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से,
यानी एंड ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आई है वोवेल, तो इसका नेक्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है? आई का क्या हो जाएगा? आई का जे हो गया, बात आ रही है समझ में? ए का बी हो गया, ई का एफ हो गया। क्लियर हो गया? यानी कॉन्सोनेंट्स जो है वो पिछले लेटर से सब्स्टिट्यूट करता है, बदल जाता है, और वोवेल जो है वह आपका क्या होता है? अगले लेटर से बदल जाता है। क्लियर हुआ? क्या संदेश है जी? कोई कंफ्यूजन है? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ और काम कर रहे हैं? क्या कुछ तो बोलिए। चलिए, तो कॉन्सोनेंट्स को पहले वाला लेटर और वोवेल का बाद वाला लेटर से क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट बदल जाता है। अब कह रहा है कि इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला जब चलिएगा तो इसको व्यवस्थित भी कर ही दीजिए। तो व्यवस्थित कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद एफ आएगा, एफ जी एच आई नहीं है, क्या है? जे आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहां पर क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, और आर के बाद एस आएगा। यानी सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करेंगे? हम अरेंज कर देंगे। तब क्या कहता है? तो दाएं से चौथा अक्षर, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है आपका? जे है, तो आंसर क्या हो गया? जे हो गया। सिंपल है। कॉन्सोनेंट्स में -1, अब वोवेल में +1, याद रखिए। कॉन्सोनेंट्स जो होगा क्या हो गया? -1, और वोवेल्स में +1 हो गया। इसको ध्यान में रखना है। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज पर हम लोग जरूर ध्यान देंगे, है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अब है कि यदि मोल्टेन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सिंपल है आपका। तो वर्ड है आपका मोल्टेन। क्या है आपका? अब यहां पर जो है क्या करना है? सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होगा आपका? सिंपल है। तो पहले आपका क्या आएगा? इसको ध्यान में रखना है कि पहले हमारा क्या आएगा। तो पहले हम जब अंग्रेजी वर्णमाला में लेंगे तो ई आ जाएगा, एफ जी एच आई जे के नहीं है, एल है, एल के बाद एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, और ओ के बाद टी है। यही तो अल्फाबेट में है। तो कौन सा लेटर है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में क्या है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है वह अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो यहां पर आपको 6 ही लेटर है और 6 लेटर में पहले ई आएगा, तब एल आएगा,
तब M आएगा, तब N आएगा, तब O आएगा, T आएगा। तो कोई लेटर है आपका? कोई भी लेटर नहीं है आपका। इसलिए क्या होगा? इसमें किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, कोई लेटर ऐसा नहीं है, यानी नो, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कोई भी अल्फाबेटिकली ऐसा लेटर नहीं है जिसका स्थान परिवर्तन आपका नहीं होता है, सबका स्थान परिवर्तन है। इसलिए ये आपका क्या होगा? नन, कोई नहीं। और याद रखिएगा, जब पहला ऑप्शन अगर दिया रहे नन, किसी भी नहीं, तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आंसर वही हो जाता है ना। इसको हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको हम लोग मान सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब है आपका कि नीचे दी गई जानकारी दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाती है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों का तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके, है ना। द इंफॉर्मेशन गिवन below shows the number code for the given letter. Select the combination of numbers so that a meaningful word can be formed by arranging the letters accordingly. थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? तो यहां पर जो है क्या हो सकता है? सोचिए। क्या होगा इसमें? अगर वर्ड को अगर लिया जाए क्रिएटिव, देखिए आ रहा है सी कितना नंबर है? 4 है। आर कितना नंबर है? 1 है। ई कितना नंबर है? 2 है। ए कितना नंबर है? 3 है। टी कितना नंबर है? 5 है। आई कितना नंबर है? 6 है। भी कितना नंबर है? 7 है। ई कितना नंबर है? 2 है। तो 4 1 2 3 5 6 7 8 है कोई क्रिएटिव। और क्या बन सकता है? रिएक्टिव भी बन सकता है। सब में 4 ही है। 4 1 2 3 5 6 7 8। तो यहां पर देखिए ई जो है आपका क्या हो जाएगा? 8वां नंबर है ना। 2 बार ना ई है आपका, तो यहां पर आप इसको चेंज कर दीजिए, है ना। ई जो है आपका क्रिएटिव है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? यहां पर यही देखिए, अब ई जो है यहां पर 2 भी है और यहां पर 8 भी है। तो हमने 2 ले लिया है, तो यहां पर किसको लेंगे हम? 8 को लेंगे हम। तो अब देखिए 4 1 2 3 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? बन गया। तो कभी भी क्वेश्चन को जब बनाएं तो लैंग्वेज पर जरूर हम लोग ध्यान दें कि क्या है और कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या हो गया? क्रिएटिव हो गया। सारे लेटर्स आपको मीनिंगफुल वर्ड भी बनाना है। सार्थक शब्द का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। और 1 नंबरिंग एक आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा वर्ड, और ऐसा वर्ड नहीं होता है जो आपने नहीं सुना है, ऐसा वर्ड होता है जो आपके बोलचाल की भाषा में या आपको लगता है कि ये वर्ड बन सकता है, तो वो अपने आप आ जाता है। तो एक आप उसको
वर्ड के लेटर को आप अलग अलग अगर नंबरिंग में है तो उसको जोड़कर आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको देखना है कि ये जो नंबरिंग किया हुआ है, इस नंबरिंग में आपको ये करना है कि पहले मन में आपको देखना है कि ये जो सारा लेटर दिया गया है, इस लेटर में कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। दिमाग में होगा, क्योंकि सी भी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है ना, तो सारा लेटर आपको दिया गया है। तो अब अगर, और दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन से बनाएंगे। 7 अगर हम ई है आपका, ई 8 है, और 7 भी, यदि भी से कोई वर्ड बनेगा नहीं तो पहला तो ऐसा ही गलत हो गया। ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप, तो थोड़ा सा स्पीड रखना होगा, सब ऑप्शन को चेक करना होगा आपको। और यहां तीनों 4 से ही शुरू है आपका, इसको देख रहे हैं, तो यानी जब भी वर्ड बनेगा तो सी से ही बनेगा। तो सी से क्या बन सकता है? क्रिएटिव हो सकता है, क्रिटिक हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है ना। तो अब आपको देखना है कि क्रिएटिव वर्ड बनेगा तो उसमें किस किस लेटर की जरूरत है, क्रिएशन बनेगा तो कौन कौन से लेटर की जरूरत है। उस आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये ध्यान में रखना है। बात आई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। इसको बनाइए, क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए वर्ड क्या है, यहां पर वर्ड क्या है, LPCEIN। यहां पर कैसे होगा, कौन वर्ड बना सकते हैं? थोड़ा सोचिए, हम लोग डेली प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं इसको। अब बच्चे तो लाते ही हैं। बच्चे का जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको ये सामान मिल जाएगा। अब आप सोचिए, स्कूल जाने से पहले वो सामान रहेगा, और हम लोग भी यूज करते हैं। क्योंकि कलम से क्या होता है, मेरा पेज बुक खराब हो जाता है, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? सिंपल है। अब देखिए, इसी से आपको पता चलेगा कि ऐसा वर्ड जो आप प्रतिदिन आप यूज कर रहे हैं वही तो है इसमें। अब इससे हम क्या बना सकते हैं? पेंसिल वर्ड बन सकता है कि नहीं? पेंसिल वर्ड P भी है, E भी है, N भी है, C भी है, I भी है, L भी है। अब P आपका कितना हुआ, क्या नंबर हो गया? P आपका कितना नंबर हुआ? 2 नंबर। E कितना नंबर है? 4 नंबर। N कितना नंबर है? 6 नंबर। C कितना नंबर है? 3 नंबर। I कितना नंबर है? 5 नंबर। L कितना नंबर है? 1 नंबर। 2 4 6 3 5 1 है। 2 4 6 3 5 1, ये आपका कितना नंबर है? 4 नंबर है। आ गया ना? समझ में आया कैसे वर्ड बनता है? बस थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है। और ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, ये याद रखिए। हम जितना भी बता रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। हमने आपको पहले ही कहा कि आपका काम केवल है कि क्लास को रेगुलर कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी टीचर को आप कैसे जज करेंगे? किसी टीचर को अगर जज करना हो, किसी आप चैनल को, अगर ऑनलाइन चैनल है तो कैसे आप जज करेंगे? उसका सबसे बेस्ट तरीका आज आपको बता देते हैं। और आप लोग क्या सोच के जज करते हैं उसको भी बता देते हैं। तो जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 3 वर्ड हमेशा दिमाग में रखिए किसी टीचर को जज करने का: परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट। परसेप्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीजों का समझ होना। परसेप्शन, किसी भी चीजों का
समझ होना परसेप्शन, फिर कंसेप्शन, फिर उसकी जानकारी को हासिल करना, देन जजमेंट, तब निर्णय करना। और आज के छात्र क्या करते हैं? आज के छात्र देखते हैं कि कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना सब्सक्राइब और व्यूअर्स हुआ, वो तो खरीदा भी जा सकता है ना। तो जिसमें भीड़ रहेगा बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम पहले ऑप्ट करते हैं। और जब पढ़ाई शुरू होती है तो फंस जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट, पहले समझिए, तब परखिए और तब निर्णय कीजिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले निर्णय करते हैं, फिर जानकारी हासिल करते हैं, फिर समझते हैं, तब तक कहानी बहुत आगे निकल जाया करती है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। तो इसको हम लोग याद रखें। तो इसलिए जब भी प्रश्न को बनाएं, क्वेश्चन को आपके सामने, तो लैंग्वेज को अवश्य पढ़िए और देखिए कि हमसे कह क्या रहा है। समय ज्यादा लगेगा तो आप ऑप्शन से चलिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इसका, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है। इन संख्याओं के निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्था में से वह विकल्प चुनिए जिससे एक सार्थक शब्द बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। और देखिए इसमें एन से तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, तो पहला तो ऐसे ही गलत है, दूसरा भी गलत है। अब या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा। अब देखिए यहां पर 4 3 7, 4 3 7 दोनों में सेम है, तो 4 को पहले लेते हैं। तो 4 में क्या है, एस है। 3 में क्या है आपका, टी है। अब देखिए ऑप्शन से बनाने के लिए सिखा रहे हैं, है ना। चैतन्य जी देखिए बहुत लेट आप जुड़ते हैं, कोई आप जो है रिप्लाई नहीं करते हैं, बहुत खामोशी से रहते हैं। अपने आवाज को बुलंद रखा कीजिए। जैन रोजगार में हमेशा आवाज अगर बुलंद हो तो आपका इरादा भी मजबूत होगा, और जिसका इरादा मजबूत होता है सफलता सबसे पहले उसी को मिलती है। तो अपने हौसले को बुलंद रखिए। तो यहां पर अब देखिए एस और टी आ गया। अब 7 नंबर में क्या है आपका, यू है। तो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसा कौन बात है जो आपको समझ में नहीं आएगा, जरा सोचिए क्या हो सकता। अब इस 3 लेटर के बाद कौन लेटर बच गया, कौन लेटर बच गया? हमको लग रहा है कि एक डी बच गया, एक ई बच गया, एन भी बच गया, टी भी बच गया, बाकी सब तो हो ही गया। तो नहीं बन जाएगा स्टूडेंट, हो गया। कहां टफ है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? कितना आसान है। अब देखिए ये कितना नंबर है आपका, 4 हो गया, है ना। 3 7। डी कितना नंबर है, 6 है। ई कितना नंबर है, 1 है। एन कितना नंबर है, 2 है। टी कितना नंबर है, 3 है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 4 3 7 6 1 2, है ना। इसमें 6 1 2, टी कितना नंबर है, 5 है। हाँ 5 है यहां पर। देखिए थोड़ा सा गलती होगा पकड़ा जाएगा। यहां पर कितना है, 5 है। हो गया, 3 तो होगा नहीं। चलिए चूंकि यहां पर 3 पहले ले चुके हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, इसको देख लेंगे हम लोग। तो पहले आपका 3 होगा और फिर आपका 5 होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन इसमें? तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या हो सकता है। अब है क्वेश्चन आपका एथिकल, और इसमें एक क्वेश्चन हम पहले बताए हैं, तो अब देखिए क्या हो सकता है ना। चलिए, तो यहां पर है कि शब्द इथिकल के, एक बार पढ़ जाइए खुद से। पढ़ लिए? क्या है? शब्द इथिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी वोवेल में +1 हो जाएगा, और प्रत्येक व्यंजन को यानी कॉन्सोनेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से यानी -1 कर देंगे, बदल दिया जाता है। इस प्रकार नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। कैसे गलती कीजिएगा ये भी बताएंगे हम, और कैसे सही होगा ये भी बताएंगे हम। पहले एक बार खुद से इसको फिर से पढ़ लीजिए कि ईच वोवेल ऑफ द वर्ड इथिकल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रीसीडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी उसके पहले वाला। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट इन द न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड। अब देखिए कितना आसान है। वर्ड क्या है? ETHICAL, के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, पहले वोवेल को बदलिए तो +1 F हो गया, I है तो J हो गया, A है तो B हो गया। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? अब क्या कहता है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले आने अक्षर से बदल दिया जाता है। तो T से पहले क्या आता है? S आता है। H के पहले क्या आता है? G आता है। C से पहले क्या आता है? B आता है। L से पहले क्या आता है? K आता है। आ गया? अब क्या कहता है? अब कह रहा है कि इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर है ना। तो यहां पर आपको कहा कि फिर से समझिए, शब्द इथिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। क्लियर है? इस पर बने नए शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर, अब यहां ध्यान दीजिए, बाएं से तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा B हो गया, बाएं से तीसरे अक्षर और ये बाएं से तीसरा है, तो बाएं से अगर तीसरा है तो बाएं से तीसरा आपका क्या है? ये G है, और दाएं से बाएं दाएं बड़ा दाएं से पहला अक्षर, तो पहला अक्षर क्या है आपका? K है। तो कहर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं? अब देखिए गलती क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा कि G और K के बीच में 3 अक्षर,
नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में पूछता है तो जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच आई जे तब के है। तो आंसर तो यहां अगर गलती भी कर दिए तो आंसर तो सही हो जाएगा। तो जी और के बीच में जो है अल्फाबेट का क्या गो लेटर है, 3 गो लेटर है, तो यही 3 आंसर हो जाएगा। गलती क्या कीजिएगा कि यहां पर जो है बायां से जैसे तीसरा अक्षर कहा लेफ्ट से, तो जी हो गया है ना, और दाएं से पहला अक्षर के हो गया। तो जब लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा तो ये 3 अक्षर आप आंसर कीजिएगा 3। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में जब कहता है तो पहला जी हो गया तीसरा अक्षर, और दाएं से के हो गया, तो अल्फाबेट का जी के बाद क्या होता है, एच आई जे, यानी 3 लेटर हुआ एच आई जे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही 3 हो गया आंसर। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ध्यान से लैंग्वेज को क्या करना है, समझ लेना है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी चलिए। अब क्वेश्चन आपका है कॉन्फ्लिक्टेड। वर्ड क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड। स्पेलिंग पर ध्यान देना है ना। कॉन्फ्लिक्टेड में क्या कह रहा है कि दूसरे, लैंग्वेज पर ध्यान देते जाइएगा। क्या है कि दूसरा क्या हो गया, ओ हो गया, तीसरे एन हो गया, 8वें 4 5 6 7 8 टी आ गया, और 9वें ई आ गया। से कोई अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो शब्द का उत्तर बाएं से दूसरा अक्षर होगा। अगर कोई एक शब्द मीनिंगफुल बनता है इस 4 लेटर से, ओ एन टी से, तो कह रहा है कि उस वर्ड का जो है बायां से जो दूसरा अक्षर होगा, यानी फ्रॉम द सेकेंड लेटर ऑफ द लेफ्ट, है ना, तो वो दूसरा अक्षर उत्तर होगा। अगर एक से अधिक शब्द बनता है तो उत्तर एक ए हो जाएगा, और कोई शब्द नहीं बनेगा तो उत्तर जेड होगा। तो आप तो अब होशियार हो गए। क्या बन सकता है इससे, तो इससे ओ एन टी से बनेगा नोट, बनेगा ना। एक क्या बनेगा, टोन, चारों लेटर से, नोट और टोन। और तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, ओ एन टी तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक से ज्यादा बनेगा तो उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा, दिया हुआ है। तो ये मीनिंगफुल वर्ड भी आपको जो है पूछा जाएगा और बनाने के लिए आता ही है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। तो ए आ गया। क्लियर है कि कॉन्फ्लिक्टेड शब्द के दूसरे, तीसरे, 8वें और 9वें अक्षर से कोई अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो शब्द का उत्तर बाएं से दूसरा अक्षर होगा। अगर कोई एक ही शब्द बनता तो लेफ्ट से सेकेंड लेटर होता। यदि एक से अधिक शब्द बनता है तो उत्तर एक होगा। तो एक से ज्यादा बना है तो आपका उत्तर ए हो गया। कोई शब्द नहीं बनता तब उत्तर आपका क्या होता, जेड होता। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? चलिए क्लियर है। अब अगला चलिए। अब है, फिर क्वेश्चन आया है साइटेड, SIGHTED, चेक करता है ना। अभी जो है पहले दिया इस प्रकार का, फिर दिया। अब ये देखिए कैसा इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन सेट कैसा किया है
कि पहले जो क्वेश्चन दिया है देख रहा है कि बाद में याद रहता है कि भूल जाता है ना। तब देखते हैं आप लोगों को भूलते हैं कि याद रखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि शब्द साइटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कैसे करेंगे हम इसको देखिए। तो सबसे पहले आपका क्या हो सकता है, पहला हो जाएगा क्या, डी हो गया। डी के बाद क्या आएगा, ई आ गया। ई के बाद क्या आएगा, जी आ गया। जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या होगा, एस, एस के बाद टी। तो कौन कौन सा लेटर नजर आया, एक हमारा जी और दूसरा, यही दो लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है ना। तो यही दो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी जी और एच जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, यानी अपरिवर्तित रहा। यानी जो लेटर आपको दिया गया है उस सारे लेटर्स को क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है। और जब अरेंज हो जाएगा तो देखना है कि कौन सा लेटर जो है अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो जी एच आ गया। चलिए अब देखिए लेटर हो गया। अब डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्या है, अब देखिए क्वेश्चन को समझ लेंगे हम लोग। नंबर है 8 3 4 1 6 7 5 9। अब देखिए कह रहा है कि मैं पहले और पांचवें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे और छठे के तथा आगे भी इसी प्रकार, इस प्रकार बनी व्यवस्था में दाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा। बहुत मजेदार बात है। कौन कौन सा कह रहा है कि पहला और पांचवा, तो पहला और पांचवा, पहला और पांचवा बदल गया है ना। दूसरा और छठा, तीसरा और सातवां, और चौथा और आठवां हो गया। अब कह रहा है इस बार बने व्यवस्था में दाईं ओर से चौथा, तो दाएं से चौथा क्या है आपका, दाएं से चौथा 6 है, और 6 आपका किससे बदल गया है, 8 से बदल गया है। किससे बदला है, 8 से, और यही 8 हमारा आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन। बात आई समझ में। क्या कहा कि फर्स्ट इज इंटरचेंज फिफ्थ, है ना, आर इंटरचेंज सिमिलरली पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स्थ आर इंटरचेंज, सो ऑन, आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। पहला 5वें से, दूसरा 6ठे से, तीसरा 7वें से, है ना, और चौथा 9वें से, और पांचवा 10वें से। तो यहां पर 8 है, तो पहला आपका किससे हो गया, 5वां से, दूसरा हो गया 6ठे से, तीसरा 7वें से, और चौथा 8वें से बदल गया। तो राइट से चौथा डिजिट आपका 6 है, और 6 किससे इंटरचेंज किया है, 8 से, क्योंकि ये आपका जो है यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन तो बनाने के लिए आप एकदम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए इसका लैंग्वेज अलग है कि यदि संख्या कितना है
7 3 9 4 2 6 1 के तीसरे, छठे और सातवें अंकों से ले लीजिए। पहले किसको लीजिएगा? तीसरा, छठा, क्या हो गया? छठा और सातवां। सातवें है ना, ये हम लोग से भी होशियार होता है ना, कुछ कर देगा को बीच में घुसा देगा गलती। अंकों से एक ऐसी संख्या बनना समझो किसी दो अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो 9 6 1 1 6 9 ये भी बनेगा। तो ये कितना का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। तो क्या कह रहा है इसमें? उस संख्या का पहला अंक क्या होगा? तो ना 9 होगा और ना आपका 3 होगा। तो क्या होगा? ऐसी संख्या बनाना संभव नहीं। ऐसी एक से अधिक संख्याएं बनती है। 13 का स्क्वायर 169, यह भी विषम संख्या है। 961, 31 का स्क्वायर 961। तो हमको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हमारा नंबर जो है उसका स्क्वायर, क्यूब, ये सब हमको अगर ध्यान में है, मैथमेटिक्स में तो याद रखते ही हैं, उसका कुछ न कुछ आपको रीजनिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो हम लोग जब क्वेश्चन दिया गया इसमें कि तीसरा लेना है, छठा लेना है, सातवां, तीनों अंकों को मिलाकर आपको ऐसी संख्या बनाना है जो किसी ऑड नंबर का विषम संख्या का क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है 169 13 का स्क्वायर है, 961 आपका 31 का स्क्वायर है। यानी ऐसी एक से अधिक संख्याएं बनती हैं। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 5 9 1 6 4 8 2 3 में अंकों को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग क्रम में आपको जो है क्या करना है? अरेंज करना है। और कितना अंक जो है वह अपरिवर्तित रहेगा? बताइए क्या हो सकता है? तो यहां देखिए कितना आसान है आपका। आसानी से करने के लिए क्या होगा? यहां पर आ जाइए। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 तो है नहीं आपका, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। ये है ना। अब कौन सा है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखने वाला जो है वह आपका कौन है? एक आपको 4 है और एक आपको 2 है। तो यही 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है कि अल्फाबेट ऑर्डर वर्ड में आप लेते हैं, सजाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार से यहां नंबर को क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में सजा देना है। असेंडिंग मैंने हुआ 1 2 3 4 और डिसेंडिंग 9 8 7 6। उसी प्रकार वर्ड में आपका है फ्रॉम ए टू जेड हो गया असेंडिंग और फ्रॉम जेड टू ए हो गया डिसेंडिंग। तो ये सेम कंसेप्ट है और क्वेश्चन एक आपको पूछा जाता है इस पर। बात आ रही है समझ में? तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं या इसको रहने देते हैं।
या देख लेते हैं क्या है। 5 2 6 3 1 8 7 में प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक, इसको भी बना ही लीजिए, काहे के लिए छोड़िएगा। 5 2 6 3 1 8 7 में प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। अब इसको देख लीजिए, विषम संख्या में यही है ना, तो 5 का हो गया 6, 3 का हो गया 4, ठीक है। स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक, तो 1 का हो गया 2 और 7 का हो गया 8। और प्रत्येक सम संख्या के स्थान पर उससे पिछला छोटा अंक, तो अब देखिए 2 का 1, 6 का 5, 8 का 7। इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में पुनः लगाएं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तब आ जाइए, क्या हो जाएगा आरोही क्रम में। ध्यान से लैंग्वेज को समझना है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते चले जाइए। तो आरोही क्रम में जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। तो कह रहा पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो तीसरा डिजिट आपका क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, आंसर 4 हो गया। फिर समझिए क्या है। सबसे पहले कहा कि जो आपका विषम अंक है यानी ऑड डिजिट है, उससे आगे जो उससे बड़ा अंक है उससे उसको बदल देंगे हम। तो 5 का 6 हो गया, 3 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया, 7 का 8 हो गया। ऑड नंबर था। अब इवन नंबर में कहा कि उसके पीछे वाले अंकों में उसको घटा देना है, माइनस कर देना है। तो 2 का 1 हो गया, 6 का 5 हो गया, 8 का 7 हो गया। जब यहां तक प्रक्रिया हो गई तब कहा ये सारे नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो हमारा नंबर 1 था, फिर हमने 2 को लिया, फिर हमने 4 को लिया, फिर 5 को लिया, फिर 6 को लिया, फिर 7 को लिया, फिर 8 को लिया। क्लियर है। अब फिर हमको क्या कहा, फिर कहा कि पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो बाएं छोर से तीसरा अंक मेरा क्या है, 4 है, तो यही 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। चलिए वेरी गुड। अगला क्या है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर कल मुलाकात होगी। लग रहा है ये वीक जो है हम लेंगे आपका क्लास, है ना। कल भी मेरा ही क्लास रहेगा, तो समय पर रहिए और लगातार रहिए। तो हमारा YouTube चैनल आप लोग जरूर देखिए। और नए नए कोर्स हम लोग अभी NTPC के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए, जेल प्रहरी के लिए हम लोगों ने एक बैच को अनाउंस करने जा रहे हैं। अगर आपके साथ में रहने वाले दोस्त अगर इच्छुक हों तो निश्चित तौर पर जैन रोजगार क्लासेस में उनसे मुलाकात करवाइए और उनको भी बताइए कि वो जैन रोजगार क्लासेस को करें और अपना बहुमूल्य समय देकर सफलता के लिए जैन रोजगार को ज्वाइन करें। जैसे आप क्लास कर रहे हैं वैसे वो भी क्लास करेंगे, तो आपके माध्यम से कुछ न कुछ संख्याएं हम लोगों की बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आप ही सबसे बड़े धनवान भी हैं और विद्या के बहुत गुणी छात्र भी हैं। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, फिर कल इसी समय में आपसे मुलाकात होगी।